जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम खड़े हैं बस्तर के दंतेवाड़ा क्षेत्र में, हमारे दंतेवाड़ी दाई के सामने, और हमने यहाँ पे आके बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ वीडियो आपके सामने लाए जाएंगे। तो एक मुद्दा ये भी है कि मैं जब से 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप में एक वायरल चर्चा चल रही है कि प्रधान समाज जो है उनके कुछ घरों को लोकूर कमेटी के तहत बाइकआउट किया गया, निकाला गया, और क्योंकि उनके पास कोई दूसरी व्यवस्था थी, हिंदू ब्राह्मण व्यवस्था थी, ऐसे करके कुछ पोस्ट वायरल हुए। और ये अफवाह हुई तो मैं छत्तीसगढ़ पहुंचा, छत्तीसगढ़ के लोगों को पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आज मेरे साथ राष्ट्रीय प्रधान जनजाति संगठन है जो राष्ट्रीय लेवल का काम करता है। जो ये अफवाह फैली है वो है प्रधान जनजाति के बारे में, और राष्ट्रीय लेवल का जो संगठन हमारे पास है। तो सबसे पहले हम चलते हैं तिरुमल केपी प्रधान सर जी के पास। सर जी, आपका वीडियो में स्वागत है। धन्यवाद। और इसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस बड़े संगठन के। तो ये अफवाह फैल रही है कि ऐसा हो रहा है, आज एक भाई हंस रहा है, दूसरा भाई रो रहा है, तो ये जो सिचुएशन आ गई इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, मुठवा पूनम के हम लोग धारक हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव सिंधे साहब, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मतलब प्रधान समाज मुठवा पूनम के धारक यहाँ पर सभी पदाधिकारी लगभग हैं। तो मैं आपके माध्यम से सत्य का उद्बोधन करता हूँ, असत्य के जो फर्जी न्यूज़ है उसके ऊपर। यह जो न्यूज़ छपा है, ध्रुवे मैडम जिनको मैं जानता हूँ अच्छे तरीक़ा से, वो भी मेरे को जानती हैं, लेकिन उनसे ऐसा आशा नहीं था। वो पूनम प्रचारक अपने को बोलती हैं, ठीक है, बोलते रहें, लेकिन जैसा उनका भी कर्म हुआ है ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। कोई भी आप प्रवक्ता के रूप में या पूनम प्रचारक के रूप में कोई समाज को देते हैं तो पुख्ता सबूत होना चाहिए, ऐसी आकलनबाजी नहीं होना चाहिए। मैं प्रधान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इनकी निंदा करता हूं, और आगे इससे पहले भी ऐसा फर्जी न्यूज़ डाला गया था देवरान भलावी के द्वारा। बाद में देवरान भलावी से हमने बात किया तो उसको कट किए वो। लेकिन ये जो हो रहा है, ये अति हो रहा है प्रधान समाज के ऊपर। प्रधान समाज आज 11 राज्य में अपने कस्टम, रीति रिवाज, संस्कार के लेके आगे बढ़ रहा है, और मैं वचन देता हूँ जहाँ पर केपी प्रधान है वहाँ पर तो धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज का दूसरा नाम है। ये जो बोला गया, हमने बोला, सोचा कि ये चीज़ क्यों किया जा रहा है ऐसा। कहीं ना कहीं प्रधान समाज जो मुठवा पूनम, जिसको पाटालीर कहा जाता है, पाटा के द्वारा जिसने साहित्य को लाया, नहीं तो गोंडवाना में कोई साहित्य आज नहीं रहता अगर प्रधान लोग का पाटा नहीं होता। तो हमने पता किया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ TRTI, छत्तीसगढ़ ट्राइबल आयोग और छत्तीसगढ़ मंत्रालय में पता कि ऐसा कोई लेटर निकला है क्या। उन्होंने बोला कोई ऐसा लेटर नहीं निकला है किसी भी प्रधान के संबंध में, और लोकूर कमेटी सिर्फ सिफारिश करती है, निकालने का काम स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं करती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास जाएगा तब किसी ट्राइब को आप अलग कर पाओगे। इतना आसान नहीं है। कम ज्ञान रखने के कारण और पूनमी ज्ञान को कम रखने के कारण ऐसा वक्तव्य लोग जारी कर रहे हैं। मैं शुरू से जब से इस मुहिम में हूँ, गोंड प्रधान में जो मिठास है उस मिठास को और बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। गोंडवाना में जो 12 गण व्यवस्था है उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 12 के 12 जो गण व्यवस्था है, जो गोंड है, प्रधान है ना, ये और आपके अगरिया है, नागरची है, ऐसे 12 गण व्यवस्था में हम काम करते हैं, और सबको एक करके अखंड गोंडवाना बने ऐसा काम करते हैं। अखंड गोंडवाना बने ऐसा काम करते हैं, ठीक है। सुशीला ध्रुवे मैडम को तो पता ही नहीं कि मैं कौन सा प्रकार का गोंड हूँ। मैं तो बोलता हूँ मैं पाटालीर गोंड हूँ, पड़ाल गोंड हूँ। आप बताइए कौन सा प्रकार के गोंड है, नहीं बता पाएंगे वो। 12 प्रकार के गोंड होते हैं, 12 प्रकार के गोंड। आज के सर्टिफिकेट के आधार पे नहीं, हम आज के सर्टिफिकेट के आधार पे गोंडवाना का आकलन नहीं करते। वो लोग ज़रूर करते होंगे कि जिसके गोंड के सर्टिफिकेट में गोंड लिखा है वही गोंड है, ऐसा नहीं है। गोंडोला व्यवस्था जो कुपार लिंगों के द्वारा दिया गया है, 12 प्रकार के गोंड होते हैं, और मैं पड़ाल गोंड हूँ, पाटालीर गोंड हूँ। आप बता दीजिए कौन से प्रकार के गोंड है 12 प्रकार के गोंड में। बताइए आपका क्या काम, कुपार लिंगों ने आपको कौन सा काम दिया था, आप बताइए क्या काम है आपका, कौन से प्रकार के गोंड है, आपको बताना चाहिए। आप कम ज्ञान का अपना परिचय दे रहे हैं। ऐसा कोई भी रेजुलेशन पास नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे भारत भर में नहीं हुआ है, किसी को नहीं निकाला गया है। और प्रधान समाज निरंतर अपने कस्टम को लेकर आगे बढ़ रहा है। 1-2 छूट फूट कोई ना कोई गोंड समाज भी मिलते हैं,
प्रधान में भी मिलते हैं, दूसरे ट्राइबल में मिलते हैं। तो उसको आधार मानकर आप पूरे प्रधान समाज को इस तरह से नीचा दिखाना और बधाई देना, वाह वाह कहना, ये एक तरीके से आपको प्रधान समाज के प्रति बदले की भावना नज़र आता है। अंदर कोई कलुषित विचार नज़र आता है आपका। एक भाई, आप जैसे बोले एक भाई को दुख है तो दूसरे भाई को क्या दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब आप प्रधान समाज को अलग मानते हैं। आपने जो किया है इसको आप वापस लीजिए और समाज से माफ़ी मांगिए। अदरवाइज़ कानूनी रास्ता भी है, आपके द्वारा कानूनी रास्ता भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है कि किन परिवार को निकाला गया। रिसेंटली समाचार यह है, अभी हम बीजापुर से आ रहे हैं, वहाँ के सगा जोन को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेल जी 5 प्रधान लोग को अपने हाथ से जाति प्रमाण पत्र दिए हैं प्रधानों का। तो किस आधार पे धुएं में दम बोल रहे हैं कि प्रधान लोग को निकाल दिया गया छत्तीसगढ़ से? किसी को भी नहीं निकाला गया है, ऐसा सिस्टम होता ही नहीं है। अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए, अपने ज्ञान को आगे लेके चलिए, ये सब बंद कर देवे और वो इसको वापस लेवें और समाज से माफ़ी मांगे और वास्तविकता देवें। आप अगर प्रचार करते हैं व्हाट्सएप यूट्यूब में तो वास्तविक चीज़ को आप बतावें। आपके माध्यम से मैं यही सबसे और जितने व्हाट्सएप यूट्यूब में देख रहे हैं सबसे यही निवेदन करता हूं कि आपस में आदिवासी नहीं लड़ें, आज लड़ने के समय नहीं है। भारत देश में समस्त 781 प्रकार के आदिवासियों को एक होने की ज़रूरत है। आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण है, इसलिए मैं सभी लोगों को ये सचेत करते हुए कहता हूँ कि प्रधान समाज हमेशा अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, पुनेम को लेकर आगे बढ़ता रहेगा और बढ़ेगा ही। सबको सर्वोच्च शक्ति का आपको आजदान सेवा मिले, यही मेरी शुभकामना है जी। दोस्तों हम पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है, जब मुझे पता चला ये वायरल न्यूज़ तो मैं छत्तीसगढ़ में आया, बहुत सारे लोगों से पूछा कि ऐसा क्या हुआ है, कुछ हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, बड़े बड़े नेतागण, सभी लोग यही बता रहे कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये पोस्ट कहाँ से वायरल हुई, कैसे हुई? अगर ऐसा होता है, एक समाज को अगर रियल में बायकॉट किया जाता है और दूसरा समाज हंस रहा है, बधाई दे रहा है, तो दूसरे समाज पे जब वक्त आएगा ना तब तीसरा समाज हंसेगा। ट्राइबल का ये कंसेप्ट नहीं है। पुनेम क्या कहता है? पुनेम सबको साथ लेके चलता है। आज बाकी धर्मांतरण किस ट्राइब में नहीं है? सभी में है। तो आज हम उन्हें बाहर निकालें या उनको प्रबोधित करें, ये आप पे है। हमारे समाज में अगर कोई लोग रास्ता भटक गए हैं तो उनको प्रबोधन करके उनको अंदर लाना अपना काम है, या उनको निकाले तो ताली बजाना हमारा काम है। तो किसी को टारगेट करके ये नहीं किया जा सकता। अगर जिन लोगों ने ये ऐसी पोस्ट डाली है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो, आपके बड़े फॉलोअर्स हैं, तो प्लीज़ गलत जानकारी मत दीजिए। और जो भी जानकारी है अगर वो गलत तरीके से है तो उसको प्लीज़ डिलीट करिए। इससे मैसेज जो है वो गलत जा रहा है। कोई भी समाज छोटा नहीं है, कोई भी समाज बड़ा नहीं है। तो पुनेम कहता है कि पुनेम में सब दिशाओं, सब लोग, सब जाति, सब पंथ, सब धर्म एक नज़र में गिने जाते हैं, वो भी प्राकृतिक नज़र से। तो इसका उद्देश्य ये था कि ये वायरल जो पोस्ट है उसके ऊपर अब बोला जाए और प्रधान समाज जो है उनकी ओर से एक मैसेज पहुँचे कि ये सभी चीज़ें जो हो रही है ये गलत अफवाह है, इस पर कोई ध्यान ना दें। तो दोस्तों बहुत धन्यवाद सर जी आपका और आपके राष्ट्रीय टीम का। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।